नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी है। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान ने क्लीन स्वीप करके रख दिया है, हर सतह पे हर मकाम पे इमरान खान हो रही है, और दूसरी जानिब नाज़रीन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन अल कादिर ट्रस्ट केस में आज इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी, और इस केस में भी आज जो है वो मामलात आगे पेशरफ्त उसमें नहीं हो सकी है, और इमरान खान के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होना थी उसको डिले कर दिया गया है। अब क्या इधर अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने को मुलतवी करना, साथ ही 9 मई के वाकयात में इमरान खान को जमानत का मिलना, क्या इसका लिंक इमरान खान की इस फतह से है, इस शानदार विक्ट्री से है? क्या ये इमरान खान से इतने मरूब हो चुके हैं कि अब इमरान खान के लिए अब नरमी का रास्ता बनने जा रहा है? दूसरी जानिब नाज़रीन नवाज शरीफ साहब ने जो कल तकरीर की, जो विक्ट्री स्पीच की, दरअसल वो डिफीट की स्पीच थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने अपनी शिकस्त को बड़ी खंदा पशानी से तस्लीम किया, और उनका कहना था कि मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी ये चाहत थी कि मुझे जो है वो 2/3 अक्सरियत मिलती, मैं एक भारी मैंडेट के साथ, एक भारी अक्सरियत के साथ जो है वो हुकूमत बनाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अवाम ने मुझे मुंतखब नहीं किया। ज़ाहिर है अवाम ने आपको क्यों मुंतखब करना है? आप 3 मरतबा इस मुल्क की किस्मत का जो है वो तबाह बर्बाद कर चुके हैं। इस मुल्क के नौजवानों का जो मुस्तकबिल है आप उसको दाव के ऊपर लगा चुके हैं। आपने पिछली 3 हुकूमतों के दौरान इन लोगों को कुछ नहीं दिया, मासवाए कर्जों के भारी बोझ के, और अब जो है इमरान खान का वक्त है, इमरान खान का टाइम है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, लोगों ने डंके की चोट के ऊपर तमाम तर हलकों को, तमाम तर लोगों को, तमाम तर इदारों को, तमाम तर सियासी जमातों को बता दिया है कि इमरान खान खंबे को भी खड़ा करेगा अगर उस एक शख्स की इलाके में कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन अगर इमरान खान ने उसके ऊपर उंगली रख दी है, अगर इमरान खान ने यह कह दिया है कि ये उसका उम्मीदवार है, तो उसी को वोट डलेगा। तो इस वक्त नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया है। 180 नशिस्तें कौमी असम्बली की वो तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 के मुताबिक हासिल कर ली हैं। 170 से 175 नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ ने पंजाब की जो प्रोविंशियल असम्बली है वहां पर हासिल कर ली हैं। और नाज़रीन केपीके तो मुकम्मल तौर पर जो है तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप करके रख दिया है। वाज़ेह मेजॉरिटी इनके पास केपीके की प्रोविंशियल असम्बली में तहरीक इंसाफ के अलावा वहां पर किसी का भी कोई नाम नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान फारिग हो गए, परवेज खटक साहब की जमात जो है वो फारिग हो गई, और नवाज शरीफ साहब ने जो बाज़ाहिर विक्ट्री स्पीच कही गई थी और दर हकीकत वो एक डिफीट की स्पीच थी, उसमें नवाज शरीफ ने भी तस्लीम कर लिया कि तमाम तर सियासी जमातें जो है वो मिलकर इकट्ठे बैठे और जमहूरी अमल के जरिए एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन उमैर न्याजी इमरान खान के वकील हैं, इन्होंने बाकी जो चंद वकला हैं उनके साथ मिलकर जाके अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है, और इमरान खान को ये जो फतह नसीब हुई है उसकी इतला दी, जिस पर इमरान खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद उन्होंने उमैर न्याजी को कहा कि आप पूरी कौम को जाकर खुशखबरी दें और उनका शुक्रिया अदा करें, और उनसे कहें कि अब हमारी हुकूमत आने वाली है, हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, हम केपीके में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे, और मुल्क को खुशखबरी सुना दो, लोगों का शुक्रिया अदा करो, और उनसे कहो कि शुक्राने के नफल अदा करें कि खुदा ने जो है आपको जो है सरफराज कर दिया है, खुदा ने आपको नवाज दिया है, और ये सब आप लोगों की काविशें हैं, आपकी मेहनतें हैं, आपकी ये हिम्मत और इस्तिकामत है कि आपने 2 साल मुसलसल जुल्म बर्दाश्त किया, जबर बर्दाश्त किया, ज्यादती बर्दाश्त की, और आज जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है तहरीक इंसाफ हो रही है और अवाम के मैंडेट को जो है उसको इज्जत मिली है। बैरिस्टर गौहर खान नाज़रीन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ठीक यही कहा कि तहरीक इंसाफ के पास 180 जो है वो वफाक की नशिस्तें हैं, प्रोविंशियल जो असम्बली है पंजाब की वहां पर भी तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत है, और केपीके की जो प्रोविंशियल असम्बली है वहां पर भी इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर रही है, और नून लीग जो है इसका नाज़रीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस वक्त हो चुका है। और ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी। इस पर अपनी राय का इजहार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इलेक्शन के नताइज के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, हर एक खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो जाविया आपका दुरुस्त इंतखाब है। इसकी तरफ से आने वाले हर नोटिफिकेशन के ऊपर नजर रखें। फिर वक्त के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।